नाम संजीव मलिक। अब एसटी में आने के बाद बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा सभी जगह जाने लगे। उससे पहले सिर्फ मेरे गांव में या जहां मैं पढ़ाता था सिर्फ वहीं तक सीमित था, लेकिन जब से एसटी का हिस्सा बना हूं संजीव मलिक के नाम से सभी लोग जानने लगे हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ एसटी की बदौलत। एसटी के जो त्रिदेव हैं, गुरतेज सिंह सिद्धू जी, डॉक्टर के वर्मा जी और हमारे टेक्निकल गुरु प्रदीप जी उर्फ अनिल जी, इनकी बदौलत हुआ है। और इनका संगम हुआ था संगम जी के माध्यम से हमारे पेवा में। और दोस्तों शुरुआत की थी, शुरुआत से ही 53 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने एसटी में की थी। उस 53 लाख से 15 लाख एसटी मिले थे, जो दोबारा री इन्वेस्ट कर करके प्रिंसिपल विड्रॉल करके दोबारा री इन्वेस्ट करके 3 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट एसटीए में। दोस्तों कल तक बिजनेस था $2,80,000। आज यानी कि कल रात 12 बजने से पहले $500 की रॉयल्टी अचीव अपने खुद की इन्वेस्टमेंट से की। ये सब पॉसिबल हुआ, ये सब मैंने जो विश्वास दिखाया डॉक्टर के वर्मा जी की वजह से। वो हमेशा प्रोत्साहित करते रहते, संजीव जी करो, संजीव जी करो, आपके पास एसटी है, विड्रॉल हो रहे हैं। या तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, जो मैंने स्टार्टिंग पेमेंट लगा ली, उससे विड्रॉल करके उनको सेल करके अकाउंट में पेमेंट ले लूं, वो सिर्फ एक ही बार मिलती मुझे, या फिर उसको री इन्वेस्ट करके डेली की इनकम को बढ़ा लूं। कल तक मेरी इनकम 1,14,000 रुपए डेली की थी, लेकिन आज जो मैंने विड्रॉल किया वो मेरी पेमेंट बनी है 2,44,000 रुपए डेली। और साथियों एक बात बताना चाहता हूँ, सर नहीं बताएंगे इस बात को, तो मैं बताना चाहूंगा कि सर ने जिस टाइम 53 लाख रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था ना साथियों, दिल निकाला था अपना। 29 सितंबर 2021 को अपनी कंपनी ने एसटी टोकन लॉन्च हुआ था, और अगले आने वाली 10 तारीख को इन्होंने 53 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसमें से 36 लाख रुपए मैं खुद इनके आड़ती के पास जाके ब्याज पे उठा कर लेकर आए थे साथियों, ब्याज पे उठा कर लेकर आए थे 36 लाख रुपए। तो आज की डेट में उन 36 लाख भी क्लियर कर दिए, 20 लाख की गाड़ी भी अचीव कर ली, और प्लाट भी खुद के लिए देख लिया, और अब मकान भी स्टार्ट करने वाले हैं, और 3 करोड़ रुपए एसटीए में भी इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो ये है तो सिर्फ और सिर्फ 53 लाख की बदौलत है साथियों, 53 लाख की बदौलत। और साथियों आज एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमारे संजीव मलिक जी ने कल $500 की रॉयल्टी अचीव की है, और उसके लिए हमारे के वर्मा जी सर और मेरा नाम भी मैं खुद ही बोलूंगा कि संगम सैनी जी की तरफ से, हम दोनों की तरफ से सर को रॉयल एनफील्ड गिफ्ट कर रहे हैं साथियों, रॉयल एनफील्ड गिफ्ट कर रहे हैं। आज की डेट में रॉयल एनफील्ड संजीव मलिक जी ने क्योंकि रात ही अचीव की है, तो आज सुबह नहीं परचेज कर पाए, तो इनको चाहते ही रॉयल एनफील्ड परचेज करवाएंगे साथियों। रॉयल एनफील्ड आप सभी के बीच में जूम मीटिंग के माध्यम से आप सभी को फोटोज मिलेंगी। और मेरी टीम में जो भी साथी $500 की रॉयल्टी अचीव करेगा उसको रॉयल एनफील्ड इस जुलाई का ऑफर रहेगा, रॉयल एनफील्ड मिलेगा। और जो $150 की रॉयल्टी अचीव करेगा उसको आईफोन मिलेगा, आईफोन 13। तो साथी ये नोट कर ले, जो भी साथी रॉयल्टी अचीव करेगा तो उसको $150 की रॉयल्टी, अगर चाहे वो 70,000 रुपया, चाहे वो 1 लाख पे, जितने पे भी है इस टाइम, जितने पे भी है वो 1.5 लाख की रॉयल्टी अचीव करेगा तो उसको आईफोन मिलेगा, 13 आईफोन। तो संजीव मलिक जी मैं सौभाग्यशाली मानूंगा कि जो मेरे को इतने बड़े इन्वेस्टर मेरी टीम में मिले। और साथियों मेरी भी 15 लाख की, जो 15 लाख वाली रॉयल्टी है वो अगले हफ्ते के अंदर अंदर अचीव हो जाएगी, और आपके सामने मैं भी 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला बन दूंगा साथियों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगम जी। दोस्तों स्टार्टिंग में डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने अब एसटी को समझ लिया है, और एसटी को मैं कर नहीं रहा हूं, एसटी को जी रहा हूं।
ये सब पॉसिबल हुआ है संगम जी की वजह से। मेरी पूरी एंटायर टीम, फायर टीम पेवा, अब उनका शोर देखना आप, अब अपना जोश दिखाएंगे वो। इससे पहले जो गोवा में हमारा सेमिनार हुआ था उसमें भी हमारे पेवा टीम के सदस्य सबसे ज्यादा थे, आज भी सबसे ज्यादा हैं, और आने वाला जो भी एलटीवी प्रोग्राम होगा आज भी हम ये वादा करते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा अचीवर फायर टीम पेवा के ही होंगे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग से गुरतेज सिद्धू जी के जो हमारे अपलाइन हैं, हमारे भारत में एसटी के जनक हैं, उनकी 3 वाक्य है। 100 दिन आप एसटी को दे दो तन और मन से, धन एसटी आपको इतना देगा आप गिनते गिनते थक जाओगे। ये मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ भी होगा। ये डिपेंड अब आपके ऊपर करते हैं कि आप एसटी को करते हो या जीते हो। अगर आप इसको अपना फ्यूचर मान के करोगे तो दोस्तों कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रियल क्रिप्टो है, 24 घंटे ट्रेडिंग होती है, हफ्ते के 7 दिन होती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लान आपको देखने को मिलेंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। डेली की इससे ज्यादा इनकम जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो कब तक देंगे आप खुद ही जानते हो। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, हमारी खुद की टीम में भी कई साथी मतलब भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हम उनको उठा के उनको उनके बारे में जब बताते हैं तो उनको क्लियर करते हैं कंसेप्ट को, तो ये क्या है और ये एसटीए क्या है। तो दोस्तों एसटीए को समझा जाना फरका, और जिस दोस्त ने मुझे एसटीए के बारे में टेक्निकल जो चीजें थी, जैसे कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है या नहीं है, मुझे क्रिप्टो की जीरो नॉलेज थी, एमएलएम की जीरो नॉलेज थी, कभी एमएलएम नहीं की। दोस्तों कंप्यूटर सेंटर 9 साल पेहोवा में रन किया, 300-400 बच्चों को हर साल पास आउट करवा देते थे। एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते थे, हर साल 20-30 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग जाते थे। मिठाई का डब्बे देके चले जाते थे, उसके बाद वो जाने और हम अपनी जगह वो उनकी जगह। दोस्तों डेली के कभी 1000 कभी 1200 रुपए, इससे ज्यादा की इनकम नहीं थी। दोस्तों हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट आप सभी को जानते हो, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, और हमारा गांव फेमस है सारसा। महाभारत में सारस पक्षी का आपने वृतांत सुना होगा। सारस पक्षी जब युधिष्ठिर सहित 5 पांडव प्यास से व्याकुल होके एक तालाब पे जाते हैं, वहां पानी पीने के लिए सबसे पहले नकुल और सहदेव जी जाते हैं, लेकिन वहां जो तालाब था उसका जो रक्षक था सारस पक्षी, वो उनसे सवाल पूछता है कि मेरे पहले सवाल का जवाब दो तो आप पानी पी सकते हो, अन्यथा नहीं। लेकिन वो उसका देखा करके पानी पी लेते और मूर्छित हो जाते हैं। स्टार्टिंग में नकुल, सहदेव जी, अर्जुन जी, भीम सभी मूर्छित हो गए। लास्ट में जब युधिष्ठिर जी की बारी आई तो उन्होंने सारस पक्षी के सभी जो उनके क्वेश्चन उनके आंसर दिए, और उस सारस पक्षी ने फिर उन सभी भाइयों को जीवित कर दिया। उस सारस पक्षी के नाम से मेरे गांव का नाम सारसा पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है। दोस्तों ये एसटीए में आने से पहले सिर्फ मुझे मेरे गांव के लोग, मेरे पेवा में जो बच्चे हम पढ़ाते थे वही जानते थे, लेकिन जब से एसटीए किया है पूरा बाहर जाने लग गया। एसटीए के जूम मीटिंग के माध्यम से पूरा बाहर जाने लग गया। दोस्तों पैसे कमा लोगे, जायदाद कमा लोगे, लेकिन जो नेम होता है, नेम एंड फेम, मेरा वो सपना है और वो मैं एसटी में पूरा कर रहा हूँ। ये सब एसटी की बदौलत है। धन्यवाद सर, एसटी को भारत में लेकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अभी यहाँ रुकना नहीं है। संगम जी कल मेरे को कह रहे थे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली, अब मैं आगे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने दूंगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में की थी, अब तो मैं कुछ ही नहीं कर रहा। अब तो जो है सिर्फ एसटी के प्लान की बदौलत है। जो 100 दिन के बाद आपका प्रिंसिपल आउट होता है ना दोस्तों, वो मेन है। अगर आपने एसटी का प्लान अच्छी प्रकार से समझा है ना, 100 दिन के बाद, आज अगर 70 रुपए का एसटी है ना, तो 100 दिन के, आज आपने जो ज्वाइनिंग किया, 100 दिन के बाद जो आपका प्रिंसिपल 5% आउट होगा, वो दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते आप उसकी वैल्यू कितनी होगी। ब्याज पे 36 लाख रुपए, 17 लाख अपने खुद के कमाए हुए थे, नई कमाई में से 36 लाख ब्याज के आड़ती के वो भी उतार चुके हैं। और दोस्तों पहले रिश्तेदारों से पैसे मांगते थे ना, वो हिचकिचाते थे, पता नहीं कहां क्या करेगा। अब वही रिश्तेदार मुझसे पैसे मांगते हैं। खुद मेरे सगे जीजा जी हैं, 17 लाख मैंने उनको उनके ब्रदर की
फॉरेन स्टडी के लिए मैंने खुद दिए हैं और उनका कल वीजा भी आ गया, वो फॉरेन जा चुके हैं। दोस्तों अब एसटी, पहले हमने एसटी को किया, आज एसटी हमें वो दे रहा है जिसका हमने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। थैंक यू पैट्रिक सर जिन्होंने इतना अच्छा प्लान क्रिएट किया। दोस्तों एक बार प्लान को अच्छे से समझिए। जो यहाँ पे आए सभी रॉयल्टी अचीवर हैं, लेकिन यहाँ तक मत रुकिए। आज अगर आपकी 15 की रॉयल्टी है ना, तो यहाँ से टारगेट लेके जाइए कि एक हफ्ते के अंदर आपकी 50 की रॉयल्टी और अगले 2 हफ्ते के अंदर 150 की रॉयल्टी आप कम करोगे। आज अगर हम यहाँ 150 की रॉयल्टी से 500 की रॉयल्टी अब खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसटी के ऊपर जो हमने विश्वास दिखाया उसकी वजह से है। हमारे सभी सीनियर लीडर टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करते हैं और सबसे ज्यादा थैंक्स हम संगम सैनी जी का कहेंगे, जो अपने नेक कमाई से पुरुषार्थ भी करते हैं, जो हमें इंक्रीज करते हैं कि दोस्तों ऐसे करो, ऐसे मानवता की सेवा करो, भगवान सब कुछ देख रहा है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट हमारी लाइफ में आया था, हमने इसको किया भी है और जिया भी है। दोस्तों अब जो डेली की इनकम होगी है ना, इतना कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि डेली की इनकम कमा सकते हैं। 90 लाख का एक प्लाट में खरीद चुका हूँ, 20 लाख की गाड़ी में ले चुका हूँ, कैश पेमेंट, हार्ड कैश जो कहते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट 2 लाख कैश और बाकी ऑनलाइन ट्रांसफर करके मैं अपनी गाड़ी खुद ले चुका हूँ। थैंक यू एसटीए। और आगे पता नहीं क्या क्या लेंगे, खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। थैंक यू एसटीए।